Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another source of long-term finance, that is preference shares. प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या था लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, इक्विटी शेयर. उसके हमने मीनिंग डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इज योर प्रेफरेंस शेयर्स. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है, इनकी फीचर्स क्या होती है. आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. प्रेफरेंस शेयर्स देखो क्या है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अनदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर अ कंपनी. एज द नेम सजेस्ट, देखो प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस से क्या समझ आ रहा है कि प्रायोरिटी होगी, है ना. अब इनको किस चीज में प्रायोरिटी दी जाएगी, अब कुछ तो प्रायोरिटी होगी, बट किसके कंपैरिजन में प्रायोरिटी होगी, एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर. ठीक है, अब किसके रिगार्डिंग दी जा रही है, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. मींस जब भी कंपनी पेमेंट करेगी डिविडेंड की, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पेमेंट करेंगे डिविडेंड की, ना कि इक्विटी को. ठीक है, और जब कंपनी ने कैपिटल को रीपे करना होगा, रीपेमेंट करनी होगी कैपिटल की, उस टाइम पर भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड ओनली देन जो लेफ्ट ओवर होगा वो आप देंगे इक्विटी वालों को. क्लियर. चलो एक बार दोबारा से देखते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अनदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर अ कंपनी. As the name suggests, these shares carry preferential right over equity shares regarding both the payment of dividend and the repayment of capital. These shares carry a fixed rate of dividend and such dividend must be paid in full before the payment of any dividend on equity shares. ये इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो भी आपका फिक्स रहेगा, और इनको जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फुल पेमेंट करी जाएगी, ऐसा नहीं कि पार्शियली पे कर रहे हो. और कैसे, बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले आप प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड का जो भी क्लेम बनता होगा आप उसको क्लियर करेंगे. Similarly, at the time of liquidation, the whole of preference capital must be paid before any payment is made to the equity shareholders. और जब बात करें लिक्विडेशन की, जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, उस टाइम पर भी जो आप कैपिटल देंगे या जो भी आप एसेट्स देंगे वो सबसे पहले प्रेफरेंस को देंगे, ना कि इक्विटी वालों को. आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. चलिए अब बात है आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की. देखो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका क्लेम ऑन इनकम. कंपनी की कोई भी इनकम होगी उस पे सबसे पहले क्लेम, एज कंपेयर टू अगर हम बात करें इक्विटी, तो पहले क्लेम होता है आपका प्रेफरेंस वालों का. ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल हैज अ प्रायर क्लेम ऑन द कंपनीज इनकम एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल. In other words, preference dividend must be paid in full before any dividend is paid on equity capital. Now, second one is claim on assets. In the event of liquidation, preference capital has a claim on the company's assets as compared to equity capital. देखो जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं. तो वो जो उनसे इनकम होगी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, डिबेंचर्स को, देन आप करते हैं प्रेफरेंस को, आफ्टर दैट आप देते हो इक्विटी को. तो यहाँ पर आप सिर्फ इक्विटी से ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप इक्विटी को देने से पहले आप प्रेफरेंस देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. ठीक है, इन अदर वर्ड्स the repayment of preference capital is made after settling the claims of creditors and debentures but before any amount is paid to equity shareholders. ये चीज बोली है कि जब भी आपको रीपेमेंट करनी होगी प्रेफरेंस कैपिटल की, आप कैसे करेंगे, आफ्टर सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब जो भी आपके डिबेंचर्स है या क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करने के बाद, बट बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर. चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है, कंट्रोलिंग पावर. देखो क्या कहते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एंड हेंस दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, और वी कैन से दे कैन नॉट अपॉइंट द डायरेक्टर्स. देखो जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं क्योंकि ये रियल ऑनर्स नहीं होते, और जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अब पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द वोटिंग राइट्स, और वोटिंग राइट्स ना होने के कारण ये डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट नहीं कर सकते. ठीक है, हाउएवर under section 47 of the Companies Act 2013 they can vote on a resolution which directly affects their rights. but अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास होना है जिसमें उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है, तो वहां पर वो वोटिंग कर सकते हैं. क्लियर.
They can take part and also vote on every kind of resolution placed before the shareholders in the meeting of the company if the preference dividend is outstanding for a period of 2 या फिर more than 2 years. अगर उनका जो डिविडेंड है वो आउटस्टैंडिंग है 2 या 2 से ज़्यादा सालों से चलता आ रहा है आउटस्टैंडिंग, तो उस केस में अगर कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो वहां पर वो वोटिंग कर सकते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है, फिक्स्ड डिविडेंड. अब हम जानते हैं कि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है. इट मीन जो इनका डिविडेंड का रेट होता है वो भी फिक्स्ड होगा और प्री डिटरमाइंड होता है. ठीक है. द डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Preference shares are also called fixed income security because they provide a fixed income to the investors. However, the payment of dividend is not a legal obligation and the non-payment of dividend does not force the company to insolvency. मतलब ठीक है, डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, प्रीडिटरमाइंड होता है, बट पेमेंट करना डिविडेंड की टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी. अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं बट स्टिल अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है तो आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, आप ये भी नहीं कह सकते कि कंपनी इंसॉल्वेंट है जी इसलिए उन्होंने डिविडेंड को पे नहीं किया. ऐसा भी नहीं होता. ये जस्ट कंपनी के ऊपर होता है कि उन्हें पे करना है डिविडेंड के तौर पर या फिर उन्होंने रिटेन अर्निंग्स करनी है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना. सपोज हम बात करके चलते हैं कि कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स ना होने के कारण, ठीक है, कंपनी ने पिछले कुछ सालों से डिविडेंड नहीं दिया, तो वो जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे उनको क्यूमुलेट करके, मतलब पिछले सालों का भी देंगे और करंट ईयर का भी डिविडेंड ऐड करके देंगे. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि प्रीवियस जो एरियर चल रहे हैं उसको भी देंगे और करंट भी देंगे आप. ठीक है. ये आप तभी दे पाएंगे अगर आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपके क्यूमुलेटिव इन नेचर है. अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको कोई भी ऐसा क्यूमुलेटिव डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. चलिए क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव. मोस्ट प्रेफरेंस शेयर्स इन इंडिया आर क्यूमुलेटिव which means that unpaid preference dividend of all the previous years must be paid before any dividend is paid to the equity shares. किसी भी मतलब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करने से पहले जितना भी अनपेड डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर वालों का, उनको पहले प्रीवियस ईयर का मतलब वो पहले पे किया जाएगा बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडम्पशन. अब रिडम्पशन क्या है, नॉर्मली क्या कहते हैं कि इन इंडिया अ कंपनी कैन इशू बोथ रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका एक मेच्योरिटी डेट फिक्स होता है कि मतलब ये जो आपके शेयर्स हैं ये आपके रिटायर होंगे इस पर्टिकुलर डेट पे. ठीक है. बट अगर हम बात करें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तो इनका कोई भी मेच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होता. ठीक है. इन इंडिया कंपनी कैन इशू बोथ रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Redeemable preference shares have a fixed maturity date on which they must be retired, whereas irredeemable preference shares do not have the fixed maturity dates. Simple है ये तो. नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेटिंग फीचर्स. देखो पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स. अगर तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं, उसका मतलब ये है कि उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाएगा इन एडिशन टू देयर फिक्स्ड डिविडेंड अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट्स में होती है. ठीक है. अब सरप्लस प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि सब कुछ पे करने के बाद, मतलब क्रेडिटर्स को पे कर दिया आपने, डिबेंचर्स को दे दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया आपने, कुछ सर्टेन अमाउंट तक इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें भी प्रेफरेंस वालों का अगेन पार्टिसिपेट हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है. ठीक है. आई रिपीट, participating preference shares are entitled to get extra dividend in addition to their fixed dividend in case there are surplus profits in the company. Surplus profits are the profits left after the payment of the fixed preference dividend and the equity dividend at a certain specified rate. The formula for determining extra dividend to preference shareholders may be differ from company to company. डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी से कंपनी की उन्होंने कैसे डिटरमाइन करना है कि एक्स्ट्रा डिविडेंड है क्या चीज़.
ठीक है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मे ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द रेजिडुअल एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा डिविडेंड तो मिल ही रहा है, और जब आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, उस टाइम पर जो एसेट्स होते हैं, रेजिडुअल एसेट्स होते हैं, उनके ऊपर भी उनका पार्टिसिपेशन होता है। लास्ट पॉइंट क्या आता है फीचर्स का, कन्वर्टेबिलिटी। देखो प्रेफरेंस शेयर्स ना आपके कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हैं, इट मींस जो होल्डर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, उसके पास एक राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इक्विटी या फिर डिबेंचर। अब चाहे तो सपोज किसी के पास 200 प्रेफरेंस शेयर्स है, उनका मन है कि वो चाहे तो 200 के 200 पूरे के पूरे शेयर्स को कन्वर्ट कर दें, या फिर 100 को कर दें इक्विटी में, 100 को रहने दें प्रेफरेंस में, तो वो टोटली उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स are entitled to convert their preference shares fully or partially into shares or debentures at a specified price during a given period of time. Convertibility feature of preference shares makes them more attractive to the investors. अब ऐसा फीचर होने से होता क्या है, आपके जो इन्वेस्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे चाहे तो हम फिक्स्ड इनकम को भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप रियल ऑनरशिप भी ले सकते हो कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि सेकंड काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। मीनिंग डिस्कस किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जिसको आप, मतलब इनके जो होल्डर्स होते हैं उनको दो तरह की प्रेफरेंस दी जाती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड रेट होता है। फिर हमने इसकी कुछ फीचर्स पढ़ी हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। फर्स्ट था आपका क्लेम ऑन इनकम, सेकेंड इज क्लेम ऑन एसेट्स, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती इनके पास क्योंकि दे आर नॉट द रियल ऑनर्स। देन हमने डिस्कस किया कि इनका जो रेट डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, बट कंपनी के ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती कि पे करना ही करना है। देन क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, रिडम्पशन, पार्टिसिपेटिंग फीचर, एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टेबिलिटी। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.